हेलो एवरीवन, कैसे हो बच्चों। जैसे बच्चों हमने देखा था कि हमने अब तक के वीडियोस में अब तक की पढ़ाई में हमने 7 चैप्टर तक कंप्लीट किया, जो कि हमारा लास्ट चैप्टर का नाम था पिता का पत्र पुत्री के नाम, जिसको मैंने आपको पढ़ाया था, उसके अर्थ समझाए थे और उस चैप्टर को पढ़ने से हमें क्या शिक्षा मिली थी वो मैंने आपको बताया था कि ये किस प्रकार से पिता ने पत्र में अपनी पुत्री के लिए लिखा है। तो बच्चों जैसे कि मैंने सारे क्वेश्चन आंसर आपको दिखाए थे, आपको होमवर्क में भी कुछ काम दिए थे, उसे आपको अच्छे से लिखना था, तो आप लोगों ने कंप्लीट किए होंगे। अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर, अगला चैप्टर अध्याय, जो कि चैप्टर है अध्याय 8 और हमारे चैप्टर का नाम है परिश्रम का फल। तो बच्चों अब हम देखेंगे परिश्रम मतलब मेहनत होता है, और कहा जाता है ना कि मेहनत करो, कर्म करो, फल की चिंता ना करो। तो जैसे कि मेहनत करो, मेहनत किया हुआ कहीं जाता नहीं है, फल तो अवश्य मिलता है। तो बच्चों चैप्टर का नाम है परिश्रम का फल। तो आओ हम देखते हैं इस चैप्टर से, पढ़ते हैं इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। तो बच्चों चलो देखो, किसी गांव में गंगू नाम का एक किसान रहता था। किसान आप लोग को पता ही है कि खेत में जो लोग काम करते हैं उसे किसान कहते हैं। एक गांव था जिसमें एक किसान रहता था, ओके, उसका नाम गंगू था। उसके 4 पुत्र थे, कमल, विनय, मोहन और मदन। उस किसान के 4 पुत्र थे, चारों के नाम कमल, विनय, मोहन और मदन था। गंगू किसान के बड़े 3 पुत्र बहुत मेहनती थे। जो किसान था उसके 3 पुत्र जो बड़े वाले थे, तीनों बहुत ही मेहनती थे, परंतु छोटा पुत्र मदन पिता के अधिक लाड प्यार में बिगड़ गया था। तो वह कुछ काम नहीं करता था। जो छोटा वाला बच्चा था वो कोई भी काम करता नहीं था, वो पिता के प्यार से बिगड़ चुका था। पहले गंगू सोचा करता था मदन अभी बच्चा है। क्या पहले गंगू जो उसका पिता था वो ये सोचता था कि मेरा बच्चा अभी छोटा है, बड़ा होकर वह खुद सुधर जाएगा। पिताजी सोचते थे उसके कि अभी मेरा बच्चा बहुत ही छोटा है, बड़ा होकर वो खुद ही सुधर जाएगा। मदन की कामचोरी दिन प्रतिदिन बढ़ती चली गई। पिता और उसके बड़े भाई ने उसे बहुत समझाया। जो कि छोटा भाई था वो काम करना ही नहीं चाहता था, दिन पर दिन काम चोरी करता था। तो उसके 3 भाई जो बड़े थे, तीनों भाई और पिताजी ने उसे बहुत समझाया, पर उस पर कोई असर नहीं पड़ी, लेकिन उसे कोई असर नहीं पड़ा। एक दिन गंगू की मृत्यु हो गई। कुछ दिन तक तो मदन के भाइयों ने उससे काम करने के लिए नहीं कहा। एक दिन उसके पिता की मृत्यु हो गई, मतलब पिता मर गए। तो 3 भाई जो बड़े वाले थे, कुछ दिनों तक तो उन लोगों ने उसे छोटे वाले भाई को काम करने के लिए नहीं कहा, परंतु ऐसा कब तक चलता। एक दिन भाइयों ने मदन को अपने पास बैठाया। बड़े भाई कमल बोला, मदन अब तुम भी काम में हाथ बटाओ। लेकिन ऐसे कितने दिनों तक वो लोग उसको बैठा के खिलाते रहे। तो फिर उन्होंने एक दिन अपने पास में बैठाया और ये कहा कि अब तुम भी हमारे साथ काम में हाथ बटाओ, नहीं तो तुम्हारा गुजर बसर हमारे साथ नहीं हो सकेगी। मदन बोला, मैं भी तुम्हारे साथ खेती में काम करूंगा और तुम लोगों को शिकायत का मौका नहीं दूंगा। भाइयों को समझाने के बाद छोटे भाई ने जो कि कहा कि आज के बाद मैं भी तुम लोग के साथ खेत में काम में हाथ बटाऊंगा और खेती करूंगा और तुम्हें कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा। हमारा अगला पैराग्राफ बच्चों। अगले दिन मदन भी अपने भाइयों के साथ खेती पर गया। कमल ने उसे खेत दिखाते हुए कहा, तुम खेत की सारी खरपतवार को निकाल दो। जब वो अपने बड़े भाइयों के साथ खेत पे गया तो उसके भाइयों ने कहा कि तुम खेत में जितने भी कचरा है, खरपतवार है, उसे तुम बाहर निकाल दो। मैं इस काम को पूरा नहीं कर पाऊंगा, लेकिन काम पूरा न देखकर मेरे भाई मुझे डांटेंगे, पीटेंगे। उन्होंने कहा कि मैं ये सब काम नहीं कर पाऊंगा, तो काम नहीं पूरा होगा तो मेरे भाई जो बड़े वाले हैं वो मुझे डांटेंगे और मारेंगे। इस डर से वो जंगल में भाग गया। भूख प्यास से मदन का बुरा हाल था। जो
उसने काम नहीं पूरा किया और वो डर के मारे जंगल में चला गया और उसे काफ़ी भूख लगी थी और भूख की वजह से वो उसका बहुत ही बुरा हाल था। साहस उसे एक पेड़ के नीचे एक बौना दिखाई दिया। किसी पेड़ के नीचे उसे एक छोटा सा, जो सबसे छोटे आदमी होते बौना बोला जाता है, वो दिखाई दिया। मदन उसके पास जाकर बोला, भाई मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। जो छोटा भाई था मदन, वो उस बौने के पास गया और बौने से कहा कि भाई मैं बहुत ही भूखा हूँ, मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। यह सुन बौना मदन को पास की गुफा ले गया। वह वहां एक दृश्य देखकर हैरान रह गया। वह शीशे की दीवारों वाला बहुत सुंदर कमरा था। वो बौना जो था मदन को एक गुफा में ले गया जहाँ गुफा कांच की थी, शीशे की थी। वो देख के उसे बहुत ही आश्चर्यजनक हो गया, बहुत ही हैरान रह गया। उसमें तरह तरह के पकवान रखे थे, उसमें अलग अलग खाने की चीजें रखे थे। पकवान देखकर मदन के मुंह में पानी आ गया। बौना ने मदन से कहा, इस कमरे के ताले की चाबी खो गई है, तुम उसे ढूंढने में मेरी मदद करो। जो बौना आदमी था उसने कहा कि मदन से कि इस कमरे के ताले की चाबी खो गई है, तुम इसे ढूंढने में मेरी मदद करो। क्या? ढूंढने में मेरी मदद करो। मैं फिर आगे देखते बच्चों। अब हमारा अगला पैराग्राफ है, मैं तुम्हें बढ़िया बढ़िया पकवान खिलाऊंगा। क्या? उसने कहा, बौने ने कहा कि मैं तुम्हें बढ़िया बढ़िया खाना खिलाऊंगा, पकवान खिलाऊंगा। मदन बहुत भूखा था। जो मदन था छोटा भाई, वो बहुत ही भूखा था। उसने कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। उसने कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, हेल्प करूंगा, तुम्हारी सहायता करूंगा। बौना मदन को लकड़ियों के पास ले गया और बोला, मैं थोड़ी देर यहाँ बैठा था, शायद मेरी चाबी यहीं लकड़ियों में खो गई है। जो बौना था वो मदन से बोला, मैं यहीं लकड़ियों के पास, कुछ लकड़ियाँ थी, उसने कहा मैं यहीं लकड़ियों के पास में बैठा था और मेरी चाबी खो गई है। तुम इन्हें एक एक कर दूसरी ओर रख दो। यह सुन मदन घबराया, लेकिन भूख होने के कारण धीरे धीरे लकड़ियों को दूसरी ओर रखने लगा। यह काम सुन के मदन थोड़ा घबरा गया, परेशान सा हो गया, लेकिन भूख उसे बहुत जोर से लगी थी। उसके वजह से वो धीरे धीरे एक एक करके लकड़ियों को उठा के साइड में रखने लगा। उसके शरीर से पसीना निकलने लगा। अंत में मदन को चाबी मिल गई। वो सारी लकड़ियों को रख दिया, उसको काफी परेशान हो गया, पसीना उसके शरीर से निकलने लगा और आखिरी में जाके उसे चाबी मिल गई। अंत में उसे चाबी मिल गई। बौने ने कमरा खोला, फिर दोनों ने खूब पकवान खाए। चाबी मिला, बौने ने कमरे को खोला और सारे खाने को, अच्छे अच्छे खाने जो थे उसे खाए दोनों मिलके। इसके बाद बौना बोला, इस शीशे के कमरे के नीचे एक कमरा और है। कल मैं कुएं पर पानी लेने गया था। जो बौना था उसने बोला कि जो गुफा है, कांच की गुफा है, उसके नीचे एक और कमरा है और कल मैं कुएं पर पानी लेने गया था। सहस उस कमरे की चाबी उसमें गिर गई। चाबी निकालने में मेरी मदद करो, मैं तुम्हें उपहार दूंगा। बौने ने कहा कि कल मैं कुएं पे पानी लेने गया था, जो इस कमरे के नीचे कमरा है, उसकी चाबी उस कुएं में गिर गई। मैं पानी लेने वहां गया था। तुम उस चाबी को ढूंढने में मेरी मदद करो, मैं तुम्हें उपहार दूंगा, गिफ्ट दूंगा, तोहफा दूंगा। ओके, अब हम देखेंगे बच्चों हमारा अगला पैराग्राफ, जो कि हमारा अगला पैराग्राफ है। तब तो कुएं का सारा पानी बाहर निकालना पड़ेगा। यह कहते हुए उसके माथे पर बल पड़ गए। मदन ने ये कहा कि तब तो सारे कुएं का पानी बाहर निकालना पड़ेगा, और ये कहते हुए उसके माथे से टेंशन हो गया, उसे सोच में पड़ गया वो। पर उपहार पाने के लालच में उसने बौने की शर्त मान ली। उसे लालच आ गई तोहफे का, कि मुझे तोहफा मिलेगा, ये सोच के उसे लालच आ गई और वो शर्त को मान लिया। अगले दिन प्रातः काल मदन और बौना कुएं से पानी निकालने लगे।
अगले दिन सुबह होते ही बौना और मदन दोनों मिलके कुएं से पानी निकालने लगे। दिन भर काम करने से मदन का शरीर टूटने लगा। फिर भी वह पानी निकालने में लगा रहा। दिन भर वो दोनों मिलके पानी निकालते रहे। फिर मदन का शरीर दर्द होने लगा, टूटने लगा, लेकिन वो हार नहीं माना। फिर भी वो पानी निकाल ही रहा था। अंत में उसे चाबी मिल गई। उसने चाबी बौने को सौंप दी। हार नहीं माना और लास्ट में उसे जाके आखिरी में जाके उस नीचे वाले कमरे की चाबी मिल गई और उसे बौने को दे दिया। बौने ने चाबी से कमरे का ताला खोला। जो बौना था उसने उस चाबी से ताला खोल दिया नीचे वाले रूम का। उसमें टंगी भांति की पोशाकें देखकर मदन दंग रह गया। उसमें अलग अलग तरह के कपड़े थे, पोशाक थे, जिसे मदन देख के हैरान रह गया। अचानक कमरा अद्भुत प्रकाश से चमकने लगा। मदन ने देखा एक परी वहां आ रही है। मदन ने बौने से पूछा, यह कौन है? बौना बोला, यह परी लोक की राजकुमारी है। अचानक से वो कमरे में प्रकाश और उजाला आने लगा। हाँ, मदन ने देखा कि वहां एक परी आई। हाँ, तो मदन ने बौने से पूछा, यह कौन है? उस बौने से मदन ने पूछा कि ये कौन है? तो बौना बोला, यह परी लोक की राजकुमारी है। मैं इसका सेवक हूँ। यह परिश्रमी मनुष्यों से बहुत खुश रहती है। बौने ने कहा कि जो लोग बहुत ही अधिक मेहनत करते हैं उन मनुष्य से परी लोक की राजकुमारी बहुत ही खुश रहती है। परी मदन से बोली, मैं तुम्हारी मेहनत से बहुत खुश हूँ। परी ने मदन से क्या बोला कि मैं तुम्हारे परिश्रम से, तुम्हारे मेहनत से बहुत ही खुश हूँ। इसी तरह तुम घर जाकर अपने भाइयों के साथ काम करो। परी ने कहा, जो परियों की राजकुमारी थी, उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे काम से, तुम्हारी मेहनत से बहुत ही खुश हूँ। इसी तरह तुम घर जाके अपने भाइयों के साथ मिलके काम करो। कहते हैं उसे ढेर सारे उपहार के साथ उसे एक बढ़िया पोशाक भी दी। परियों की राजकुमारी ने मदन को समझाया, कहा और बहुत सारे गिफ्ट तोहफे दिए और कहा कि और अच्छा सा पोशाक भी दिया। मदन ने पोशाक पहन ली। उसने परी से अपने घर चलने का आग्रह किया। परी बोली, मैं इस बार तो नहीं, अगली बार तुम्हारे साथ जरूर चलूंगी। मदन ने बोला कि चलो मेरे साथ। तो परियों की राजकुमारी को तो वो बोली, नहीं, मैं इस बार तो नहीं जाऊंगी, इस बार तो मैं नहीं चल सकती है तुम्हारे साथ, लेकिन अगली बार मैं तुम्हारे साथ अवश्य जरूर चलूंगी। लेकिन इसके लिए तुम्हें सुंदर सा बगीचा बनाना पड़ेगा। परियों की राजकुमारी ने मदन से कहा कि मैं अगली बार तुम्हारे साथ जरूर चलूंगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें सुंदर सा बगीचा बनाना पड़ेगा, जिसमें बहुत सारे पेड़ होते हैं, फूल होते हैं, फल होते हैं, अलग अलग चीजों से, पेड़ पौधों से बनने से बगीचा कहा जाता है। ओके, यह सुनकर मदन खुश हो गया। वह खुशी से अपने घर की तरफ बढ़ गया। उसे अब परिश्रम करने का सबक मिल चुका था। जैसे कि बच्चों, हमने देखा था कि हमने पढ़ा था चैप्टर में, परियों की राजकुमारी ने और उस बौने ने धीरे धीरे मेहनत करवा के उसे परिश्रम करना, मेहनत करना सिखा दिया था बच्चों। तो सिखा दिया था। अब उसे परिश्रम करने से कोई डर नहीं था, कोई कामचोर नहीं था। वो परिश्रम करने का उसे सबक मिल चुका था। बच्चों, मैं आपको इस चैप्टर को एक स्टोरी की तरह बताती हूँ। देखो, जैसे बच्चों की एक पिता रहते हैं और उसके 4 बच्चे रहते हैं। हाँ, और 4 में से जो सबसे छोटा वाला होता है, उसके पिताजी उसे बहुत प्यार करते हैं और वो कोई भी काम नहीं करना चाहता और इसे बहुत लाड प्यार की वजह से वो कामचोर हो जाता है। और कुछ टाइम बीतने के बाद पिताजी ने और उसके भाइयों ने उसे बहुत समझाया कि काम करो, लेकिन उसने वो काम नहीं करता था। अंत में कुछ टाइम बाद बीतने के बाद उसके पिताजी जो थे वो मर गए। तो कुछ टाइम तक तो
भाइयों ने, तीनों भाइयों जो बड़े भाई थे उन्होंने छोटे भाई को कुछ नहीं कहा, लेकिन कुछ टाइम बीतते ही तीनों भाइयों ने, बड़े भाइयों ने अपने छोटे भाई मदन से कहा कि ऐसे नहीं चलेगा, अब तुम्हें हमारे साथ खेत में चल के परिश्रम करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। तो उसने बोला कि ठीक है, नहीं तो मेरे साथ नहीं रह पाओगे। तो उसने बोला ठीक है, मैं तुम्हारे साथ खेत में जाके काम करूंगा। तो एक दिन तो खेत में लेके गए उसे, बोले कि खेत के सारे जितने कचरे हैं सब साफ कर दो। तो उसने उस कचरे को नहीं साफ किया और डर के मारे वो सोचा कि मैं काम नहीं करूंगा तो मेरे भाई लोग आएंगे, मुझे तो डांटेंगे और मारेंगे। तो डर के मारे एक बागीचे में जाके, एक जंगल में जाके बैठ गया। वहां पे बैठे बैठे और काफी टाइम हो गया तो उसे भूख लग गई होगी। भूख लग गई जब उसे, तो एक पास में एक बौना आदमी दिखा। वो उस बौने आदमी के पास गया। तो बौने आदमी के जब पास गया हुआ तो बोला कि मुझे बहुत भूख लगी। तो उसने बोला कि ठीक है चलो मेरे साथ। तो वो उसे अपने साथ लेके गया और बोला देखो तुम मेरे पास वो एक गुफा मिलेगा, जहाँ पे उस गुफा की जो दीवार थी वो कांच के थे और उस घर के अंदर, गुफा में जो घर था, रूम था, कमरा था, उस कमरे के अंदर अलग अलग तरह के पकवाने थी, खाने की चीजें थी, वस्तुएं थी, चीजें थी। तो लेकिन उसमें ताला लगा था और वो ताले की चाबी खो गई थी। तो बोले ने बोला कि मैं यहीं आसपास लकड़ियों के पास बैठा था, लगता नहीं लकड़ियों में खो गया है वो चाबी। तो उसने बोला कि तुम इसे लकड़ियों को साइड में रख दो और मेरी मदद करो चाबी को ढूंढने में। पहले तो वो परेशान हुआ, टेंशन में हुआ, लेकिन उसे बहुत भूख लगी तो उसने बोला चलो चाबी को ढूंढ ही लेते हैं। तो वो चाबी ढूंढने लग गया। अंत में उसे चाबी मिला और वो कांच वाले रूम को, कांच वाले कमरे के, शीशे वाले कमरे को खोले वो और उसमें ढेर सारे पकवान खाए। और कुछ देर बीतने के बाद उसने कहा कि इस रूम, कांच वाले रूम के नीचे एक और रूम है, उसकी चाबी मेरे से, मैं कल कुएं में पानी लेने गया, मुझे लगता है कि उस कुएं के अंदर गिर गया है, इसे ढूंढने में तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी। उसने बोला, पहले तो वो टेंशन में, वो परेशान सा हुआ, फिर उसने बोला कि ठीक है। वो गया पानी, कुएं से वो लोग पानी निकालने लगे। वो काफी थक चुका था, वो परेशान था, उसके बदन में, उसकी सारी बॉडी दर्द होने, बदन दर्द होने लग गई थी, लेकिन वो नहीं रुका क्योंकि उसे उपहार जो मिलने वाले थे। तो फिर अंत में सारा पानी निकालने के बाद उन्हें चाबी मिल गई और उस रूम को खोला, जिसमें रूम को खोलते ही कुछ समय बाद उसमें अलग तरह के प्रकाश उजाले होने लगे। तो एक परी है, उसने बोला ये कौन है? बोला ये परियों की राजकुमारी है। तो वहाँ पे अलग अलग प्रकार के कपड़े, अलग अलग तरह के चीजें थी। तो उसने बोला ये कौन? बोले परियों की राजकुमारी है। तो परियों की राजकुमारी ने कहा अब तुम इसी तरह से अपने घर जाओ। और परियों की राजकुमारी को मेहंदी लोग बहुत ही पसंद थे, तो उन्होंने कहा कि अब तुम अपने घर जाओ, अपने भाइयों के साथ इसी प्रकार काम करना। तो उसने बोला कि आप भी मेरे साथ चलो। तो उन्होंने बोला कि अभी तो नहीं, पर दूसरी बार मैं अवश्य तुम्हारे साथ चलूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें एक बागीचा लगाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बागीचा लगाना पड़ेगा। तो उसने बोला ठीक है, और वो बहुत खुश हुआ। और इसी प्रकार से मदन को मेहनत से किया हुआ फल, मेहनत का किया हुआ फल अवश्य मिलता है। उसे समझ आ गया कि मैं मेहनत करूंगा तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ओके बच्चों, तो आप लोग को भी पता है कि आप लोग भी पढ़ोगे, लिखोगे, अच्छा करोगे तो कल कोई इंजीनियर, कोई डॉक्टर, कोई पुलिस बनेगा। और आप भी पढ़ोगे तो आपका पढ़ा हुआ मेहनत कहीं जाने वाला नहीं है। कल को आप अच्छे खासे जॉब करोगे, इंजीनियर बनोगे, डॉक्टर बनोगे, पुलिस बनोगे, कोई कुछ बनेगा, कोई कुछ बनेगा। इससे बच्चों हम अपने देश का नाम, अपने माता पिता का नाम रोशन करेंगे, आगे करेंगे, और हमारे लाइफ में बहुत सारी परेशानियों का हम सामना कर सकेंगे। तो मेहनत करना बहुत ही आवश्यक है बच्चों। इस तरह से ये हमारा चैप्टर खत्म हुआ, जो कि मैं आप लोग को फिर से एक बार बोलूँगी, आप लोग खुद एक बार इसको पढ़िएगा और समझिएगा। बच्चों हमारे चैप्टर में दिया है शब्द अर्थ। क्या दिया है? शब्द अर्थ, जिसको आपको कॉपी में लिखना है। ओके बच्चों, तो आपको ये होमवर्क है, कॉपी में इसका लेसन 8 का, जिसका नाम है परिश्रम का फल, उसका शब्द अर्थ आपको कॉपी में लिखना है। ओके बच्चों, तब तक के लिए बाय बच्चों, गुड बाय। नेक्स्ट टाइम हम आपसे मिलेंगे क्वेश्चन आंसर के साथ, जिससे कॉपी और किताब में लिखा जाएगा। ओके बच्चों, बाय बच्चों।